हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी एमपीपीएससी 2024 के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए। 18 अगस्त से इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे और आज 19 अगस्त है। हमने आपके साथ में अभी एक इंटरव्यू शेयर कर चुके हैं और इस कड़ी में हमारा ये दूसरा इंटरव्यू है। हमसे एक मैम जुड़ी हैं और उनसे जानेंगे कि उनका आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा और इसके बाद में उनकी अभी तक की प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी रही, क्या जर्नी रही, वो भी जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप एमपीपीएससी सिविल और असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के बारे में, मॉक इंटरव्यू के बारे में अगर कहीं सर्च कर रहे हैं तो निर्माण आईएएस भी एक कोर्स चला रहा है जिसमें मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, मेंटरशिप सेशन वगैरह भी निर्माण आईएएस चला रहा है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आपको लिंक टेलीग्राम चैनल के दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, मैम से जानते हैं उनका आज का क्या एक्सपीरियंस रहा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंतुषा है। ठीक है। देवास जिले से हूँ। जी, देवास जिले से हूँ। ठीक है। आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए थोड़ा। यस। मैंने बीएससी अपना कंप्लीट किया है होलकर साइंस कॉलेज से, और इसके बाद मैंने मास्टर्स में एमए इतिहास में किया है, जो कि मैंने माता जीजाबाई कॉलेज से किया है। ठीक है। तो मैम अभी आपका कौन सा इंटरव्यू था ये? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। ठीक है। अटेम्प्ट कौन सा था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। ठीक है। कब से प्रिपरेशन कर रही हैं आप? मैं 2020 से प्रिपरेशन कर रही हूँ कॉन्टीन्यूसली। मैंने इससे पहले ये चौथा मेंस में मेरा इंटरव्यू कॉल आया है। तो आज का आपका जो इंटरव्यू था, जाने से पहले आपकी क्या फीलिंग थी? जाने से पहले मैं एकदम रिलैक्स ही थी। थोड़ा सा मन शांत किया, फिर मैं इंटरव्यू हॉल में गई और अच्छा रहा एक्सपीरियंस आज का मेरा। जाने से पहले कोई मेडिटेशन वगैरह किया क्या? यस, थोड़ा सा लाइट किया था मैंने, बट वहाँ जाके वो लोग काम कर देते हैं, आपको एकदम रिलैक्स कर देते हैं। आओ बैठो, अच्छे से बैठ गए, कंफर्टेबल हो जाओ, बिल्कुल ऐसे माहौल बहुत अच्छा रहता है बोर्ड का माहौल। हाँ। जब आपने एंट्री की तो सबसे पहले आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? मेरे से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि आपको देखा था हमने 2023 में, शर्मा सर थे, क्योंकि उनके बोर्ड में अभी रिसेंटली मेरा 5 अगस्त को इंटरव्यू था, तो बोला आपका चेहरा कहीं देखा देखा लग रहा है, आपने अभी दिया था क्या? मैंने कहा यस सर अभी दिया था। तो फिर वहाँ से उन्होंने शुरू किया कि अच्छा आपने जो पहले पूछ लिया, आपने वो तो अच्छे से तैयारी करके आई होगी आप, ऐसा। तो अब फिर उन्होंने बोला आप कुछ और पूछते हैं आपसे। फिर उन्होंने शुरू करा, फिर उन्होंने जीएसटी के बारे में मुझसे पूछा, जीएसटी की कौन कौन सी स्लैब्स हैं, अगर आपको उसके बारे में बताओ, उसको रिफॉर्म्स कुछ करने हैं उसमें, तो आप क्या क्या करोगी और कैसे करोगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे उन्होंने, शर्मा सर ने। हाँ। तो आपका बोर्ड दोनों बार शर्मा सर के बोर्ड में? दोनों बार शर्मा सर का बोर्ड था मेरा। तो इसके अलावा जो डेप है, तो डेप में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आपका जो इंटरव्यू था वो पूरा डेप ओरिएंटेड रहा या डेप के अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछे गए? वैसे डेफ के अलावा ही क्वेश्चन रहे आज के, डेफ ओरिएंटेड कुछ भी नहीं था। इकनॉमी मुझसे बहुत सारा पूछा गया, विच इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, बट वो इतना तो होता है हमारा तैयार कि हम अच्छे से बता पाते हैं। तो सीआरआर वगैरह के बारे में हुआ, और कुछ सेबी बैंक से पूछा था क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन किए गए। हाँ, और एक मैम थी, फिर मैम ने मुझसे क्वेश्चन किया कि महिलाओं की भूमिका को आप परिवार में कैसे देखती हैं, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यस, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है। तो इसके अलावा कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा गया हो? हाँ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मुझसे किया गया था सर के द्वारा कि एक बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, अगर वो किसी की हत्या कर देता है तो कौन सा जो है एक्ट है उस पर लागू होगा, और कौन से कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है, सारी चीज़ें, और उसकी क्या प्रक्रिया है। तो वो जुवेनाइल कोड होता है, वो सारी चीज़ें। बीएनएस और बीएनएसएस से क्वेश्चन पूछा था कि इनके पुराने नाम, पहले तो बोले थे कि ये हैं इनके पुराने नाम और कब हुई थी ये, और उसके बाद इनके नए नाम क्या हैं, और इसमें क्या विषय वस्तु क्या है, इसकी सारी चीज़ें। इसके अलावा कोई और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन? ये एक ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था मेरा। हाँ। ऐसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आए जिनमें आपको सॉरी बोलना पड़ा हो? हाँ, शर्मा सर का स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन था, वो मुझे याद नहीं आ पा रहा है, बट हाँ 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे स्टार्टिंग में, और एक आध क्वेश्चन दूसरे बोर्ड मेंबर ने पूछे थे शर्मा सर के अलावा, उसमें एक आध बार और सॉरी बोलना पड़ा था मुझे। कितने बोर्ड मेंबर थे मतलब? मेरे बोर्ड में 4 बोर्ड मेंबर्स थे। हाँ। सभी सर थे या मैम भी थी? सभी 3 लोग जो थे सर थे और एक मैम थी। ठीक है। आपका होम डिस्ट्रिक्ट आपने देवास बताया, तो होम डिस्ट्रिक्ट से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, मुझसे होम डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। डेफ से मुझसे क्वेश्चन ही नहीं हुए ज़्यादा, सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ड्रग्स क्या होता है, तो वो मैंने अच्छे से बता दिया था। एमपी की कोई स्पेसिफिक जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो उससे कोई क्वेश्चन? नहीं, एमपी से कोई क्वेश्चन।
तो करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो? हाँ, करंट अफेयर से जीएसटी स्लैब्स कौन कौन सी हैं यही क्वेश्चन पूछा गया था, और वर्तमान में आप इसमें क्या और सुझाव दे सकती हैं, ठीक है या और कुछ करना चाहिए आपको, इस तरीके से। ठीक है। हाँ, इसके अलावा आज के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन से कोई क्वेश्चन? बस जीएसटी से ही। GST हाँ, जीएसटी से। ठीक है। तो और कुछ इंटरव्यू के बारे में आप शेयर करना चाहें, आज के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? आज का इंटरव्यू अच्छा था। स्टार्टिंग शर्मा सर का बोर्ड था तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं उनके बोर्ड से, तो मैं यही कहूँगी कि हमें डरना नहीं चाहिए, बस वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता है बट बाद में सब रिलैक्स हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ बट बाद में सब रिलैक्स हो गया था, बहुत अच्छा माहौल था और लास्ट में अच्छा वो सब रहा, मतलब ठीक रहा, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो आपने मॉक इंटरव्यू भी दिए होंगे, तो मॉक इंटरव्यू का जो एक माहौल होता है, इन्वायरमेंट और यहाँ का इन्वायरमेंट होता है, दोनों में सेम होता है या कुछ डिफरेंट होता है? मुझे लगता है डिफरेंट होता है। यहाँ का बहुत ज़्यादा कूल एंड काम रहता है माहौल, और मॉक इंटरव्यू के कंपैरिजन में वो भी ठीक है हमारी तैयारी के लिए दोनों ही, तो वो मुझे लगता है कि अच्छा रहता है माहौल बोर्ड का कंपैरेटिव। तो यहाँ का जो सेटअप होता है मॉक इंटरव्यू का, जैसे वहाँ पर स्टूडेंट का पूरा व्यू दिखाया जाता है, तो यहाँ का सेटअप भी एज इट इज होता है या फिर अलग होता है कुछ? एज इट इज़ होता है। हाँ, बस थोड़ा दूर दूर बैठे होते हैं लोग, वहाँ पे पास पास बैठे होते हैं मॉक इंटरव्यू में, बस बाकी तो सब सेम ही रहता है। ठीक है। क्योंकि अभी 2023 के जब हम इंटरव्यू कवरेज कर रहे थे, वहाँ पर हमने किसी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि केवल यहाँ ये वाला एरिया जो है ना, अपर एरिया, बस केवल वही दिखाया जाता है, नीचे का एरिया यहाँ पर नहीं देख पाते हैं बोर्ड मेंबर, तो इसलिए मैंने। ठीक है, तो इसके अलावा पास लगी होती है, चेयर थोड़ा पास लगी होती है शायद इस वजह से। ठीक है, तो ये तो रहा आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। यदि आप इन फ्यूचर अभी और बच्चों के भी इंटरव्यू हैं तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे तैयार करके आएँ अपने आप को? करंट अफेयर्स अच्छे से कर लें, क्योंकि अभी रिसेंटली जो टैरिफ ट्रम्प है और जीएसटी है, मोदी जी के कुछ है, जैसे में से एक एनर्जी वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो हाँ मुझे अभी याद आया, तो वो क्वेश्चन जैसे एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें कौन कौन से क्षेत्रों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ना, उसमें सोलर एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन है और रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल कितनी उत्पादन हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ों को, करंट अफेयर्स को अच्छे से कर ले, डैफ अच्छे से कर ले। मुझसे नहीं पूछा बट पिछली बार मेरा पूरा डैफ से हुआ था, तो वो ज़रूरी है अच्छे से, और काम और कूल रहें, बस यही। तो अभी अपनी ये तो रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आपने तैयारी की, अभी तक 4-5 साल हो गए हैं आपको तैयारी करते हुए। निर्माण परिवार की आपके तैयारी में कहाँ भूमिका रही? बिल्कुल रही निर्माण की भूमिका। 2 बार मैंने टेस्ट सीरीज़ वहाँ से लगाई थी, और इसके बाद मैंने मेंस में भी वहाँ के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व किया था। साथ ही साथ जो है वहाँ उसकी जो बुक है जैसे यूनिट 9 के लिए है, और भी उसके जो मटेरियल्स है, तो उसकी हेल्प मैंने ली है अपने स्तर पे। जी ठीक है, अपनी प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आपने किस तरीके से तैयारी को अपने आगे बढ़ाया और इस लेवल तक पहुँची? बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि जो बहुत समय से अभी नए नए जो तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बने नहीं रहें और जल्दी हो जाए, तो क्योंकि मेरा इतना साल का अभी एक्सपीरियंस है, तो मेरे को यही समझ आया है कि भले 1-2 प्रीलिम्स आपका लेट हो जाए, बट आपका मेंस इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि आपका जब भी प्रीलिम्स निकले और आप पूरी तरीके से मेंस क्लियर करके और सिलेक्शन ही लें। मेरा यही कहना रहेगा। तो प्रीलिम्स की आपने कैसे तैयारी की और मेंस की क्या सेपरेट की या फिर इंटीग्रेटेड तैयारी की? मैंने स्टार्टिंग में प्रीलिम्स की तैयारी पर ज़्यादा फोकस कर लिया था, मेंस की भी की थी बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी, लेकिन मुझे समझ आया कि मेंस को तैयार करना पहले बेहतर होगा, तो मैंने फिर साथ में ही तैयारी करी, मेंस भी पढ़ते रही, साथ में क्वेश्चन पेपर भी लगाती रही और इंटीग्रेटेड रूप से तैयारी करी। ठीक है, आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए? हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने। प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए? मैंने दोनों के लिए ही बनाए। प्रीलिम्स में जो फैक्ट्स मुझे याद नहीं रहते थे, जो याद रहते थे वो तो आपको रहते ही हैं, जो नहीं रहते थे उनको मैंने नोट डाउन करे और फिर रिवीजन किया समय के साथ। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या शामिल होना चाहिए? क्या पूरी जो बुक वगैरह किसी से बनाते हैं वो चीज़ शामिल होनी चाहिए या फिर जो चीज़ हमें नहीं याद रहती वो चीज़ शामिल होनी चाहिए? सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स जो हैं वो खुद के बने हुए होना चाहिए, और जो है टॉपिक वाइज हमको लेना चाहिए। साथ ही साथ जो की पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, विशेष रूप से हमको उनको, जिससे हमको पूरा के पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो याद हो जाए, तो उस अकॉर्डिंग ही हमें बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स। हाँ। तो अभी इसके अलावा और कोई जो नए एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी के दौर में आगे आना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं? मेरा ये ख्याल रहेगा कि कहना रहेगा कि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है स्टार्टिंग में, लेकिन एक आप गाइडेंस ले लें, मार्गदर्शन ले लें, उसके पश्चात हम अच्छी तरीके से उसको कवर कर सकते हैं। लास्ट के 3 पेपर मुझे लगता है मेंस के बहुत अच्छे होने चाहिए, 3rd पेपर अच्छा होना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब तैयारी को बूस्ट करता है।
तो यही मेरा कहना रहेगा। और तैयारी के दौरान जो मानसिक तनाव है कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाहूँगी कि उससे हमको थोड़ा रिलीज़ रहना है, क्योंकि बहुत सारे समय ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में हम पूरा प्रिपेयर करके जाते हैं बट एनजाइटी हो जाती है, कुछ हो जाती है तो 1-2 नंबर से प्रीलिम्स नहीं निकलता या मेंस में घबरा जाते हैं। तो कोशिश करनी है कि तैयारी की जो पूरी जर्नी है उसके दौरान हम मेंटली रूप से और इमोशनली और फिज़िकली फिट रहें। ठीक है, तो आपने जैसे अभी जिक्र किया कि मेंटरशिप वगैरह गाइडेंस होना चाहिए, तो अभी मैं आपको बता दूं व्यूअर्स की निर्माण आईएएस भी मेंटरशिप सेशन चला रहा है। यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी है निर्माण आईएएस की, वहाँ जाके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसके अलावा जैसे कि लंबी जर्नी हो जाती है तो सोसाइटी का काफ़ी प्रेशर होता है, तो उसको आपने अगर आप पर आया तो कैसे मैनेज किया? मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले और मेरा फैमिली भी बहुत सपोर्टिंग है, तो मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस नहीं किया। लेकिन होता है कहीं ना कहीं, बट उसको हमको थोड़ा बैलेंस करना ही पड़ता है इस जर्नी में, क्योंकि अगर हमने ये फील्ड अपने लिए चुनी है तो वो करना ही रहेगा हमको बैलेंस। ठीक है, धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। निर्माण आईएएस अभी और भी ऐसे इंटरव्यू सेशन लेते आएगा, फीडबैक सेशन, तो अभी जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।